एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके साथ किया गया धोखा, आपके साथ किया गया विश्वासघात, जिसने आज शायद आपको इस परिस्थिति में पहुंचा दिया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ही के लिए आपके टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई आपको मैसेज आता है रीडिंग लेने के लिए, तो वो हमारे किसी चैनल से नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, अगर आपको कोई क्लास लेनी है, तो आपको उसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई मेल, कोई मैसेज रीडिंग या क्लासेस के लिए आपको नहीं किया जाता है। आप उसको ज्वाइन करेंगे, आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे, तभी आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है? तो जो भी आप क्लास लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ विश्वासघात हुआ है क्या, या आप किसी कंफ्यूजन में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है? फोकस बना के रखिएगा, एनर्जी पे फोकस बना के रखिएगा। क्या आपके साथ सच में किसी ने धोखा किया है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? चलिए देख लेते हैं टाइमलेस रीडिंग। ओके, किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन। क्या किसी ने आपको विश्वासघात करके इस हालत में पहुंचाया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, मेरे एक जिसने कल जिन्होंने रीडिंग कराई, एंड उन्होंने कैंडल वैक्स रीडिंग मुझसे ली। और उनका एक क्वेश्चन था कि दी, जब आप कैंडल वैक्स रीडिंग इतनी अच्छी करते हो, तो आप जनरल कैंडल वैक्स रीडिंग क्यों नहीं करते हो? मैं आपको जहाँ तक मेरी नॉलेज है कैंडल वैक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कैंडल वैक्स बिल्कुल ही पर्सनली कनेक्ट की गई एनर्जी है। तो जब भी आप जनरल रीडिंग देखते हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस डाइवर्ट है, तो एक तो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है ना। और वो कहीं आपसे कनेक्शन रह गया ना, तो आप लोगों को कट करना तो आता नहीं है। आप लोगों ने रीडिंग सुनी, कैंडल वैक्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी रीडिंग के बाद भी आपके साथ रह सकती है। तो जब हम जनरल रीडिंग करते हैं, मैं इसलिए जनरल रीडिंग अवॉइड करती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे व्यूवर्स उससे कितना कनेक्शन बना पाएंगे और कितना उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई पर्सनली प्रीफर टैरोस। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग लेनी है तो मोस्ट वेलकम, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ ना। आप लोगों को लगता होगा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कभी वीडियोस नहीं डालती कैंडल वैक्स पे, तो ऐसा नहीं है। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग भी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, विश्वासघात या चीटिंग या धोखा, जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे विश्वासघात एग्जैक्टली कहना सही नहीं होगा। आपके साथ हुआ क्या है, आप ना थोड़ा सा आपके अंदर भी एक चीज़ आई, आपने किसी ऐसे इंसान को कनेक्ट किया जो बाहर से देखने में बहुत प्योर सोल लगता था। आपको लगता था कि आपका जीवन इस व्यक्ति के बाद साथ संवर जाएगा, है ना। आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हुई जहाँ से आपको लगा कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाएंगे
तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको भी एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। शुरुआत यहाँ से मुझे लग रहा है आपकी ऐसे हुई होगी। लेकिन हैंगमैन जो दिख रहा था या जो दिखाया जा रहा था ना, अब यहाँ पे आप विश्वासघात भी कह सकते हैं, ट्रैप भी कह सकते हैं, या आप खुद उस एनर्जी को नहीं समझ पाए, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था एकदम उसके विपरीत था। दिखाया क्या जा रहा था? एम्परर, बहुत ही साहसी व्यक्ति, हमेशा सपोर्ट करने वाला, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाला, हमेशा आपको गाइड करने वाला, हमेशा आपकी एनर्जी को बैलेंस करने वाला। जैसे उससे प्यारा कोई व्यक्ति ही नहीं है। एम्परर कौन होता है? जो हर तरह से ओवरऑल अपनी प्रजा का ध्यान रखता है या अपने साथ वाले लोगों का ध्यान रखता है। यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए और आप उस बहाव में बहते चले गए और बहुत लंबा वेट कर किया है, बहुत पेशेंस रखी है, वाटर इमोशनली आप कनेक्ट होते चले गए। जब हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं ना, तो ये 100% आप समझ लीजिए, जिसकी बुराई नहीं देख पा रहे हैं, जो आपके साथ दिन रात गलत कर रहा है, जो आपके साथ दिन रात आपको रुला रहा है, आपको हार्म कर रहा है, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अपनी फैमिली से अलग होते जा रहे हैं, है ना, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो 100% और आप फिर भी उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे दो ही बातें हैं। या तो आपका उसका कुछ कर्मा कनेक्शन है और जब तक वो कट नहीं जाएगा तब तक आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, या कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने दूसरे के साथ कर रखा है। और दूसरा, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। एक शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके मोह जाल में, है ना, आप फंसते चले गए। रियलिटी समझ ही नहीं आ रही है। हैंगमैन जो देखा था उसके सब कुछ विपरीत है, और आज आप एक ऐसी परिस्थिति पे खड़े हैं, ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहाँ से आप बाहर निकलना, उबरना आपको मुश्किल लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आग का दरिया, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया और बहुत लंबे टाइम तक सरेंडर कर दिया। आपने अपना ध्यान नहीं रखा होगा, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान नहीं रखा होगा, जो सामने वाला कहता गया आपने वो करते चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, क्या इस व्यक्ति को खुद को लॉस लगा या ये व्यक्ति जानबूझ के आपको चीट कर रहा था। दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि ये खुद भी गलत मार्ग पर था। यहाँ पे मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई हूँ, है ना। तो ये वाइब्रेशंस मैं अच्छे से फील कर रही थी। तो यहाँ पे क्या है, विश्वासघात एक अलग चीज़ है ना, ये इंसान भी कहीं और जगह से मैन्युपुलेटेड है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है, ये इंसान खुद भी कहीं और जगह से मैन्युपुलेटेड है, ये इंसान खुद भी कहीं ऐसी जगह से मैन्युपुलेटेड है जो इसको हार्म कर रहा है ना। इसकी जो एनर्जी है ना, वो खुद ब्लॉक है। अब क्या है, ये सच्चाई आपको नहीं बता रहा है, ये आग का जो दरिया है ना, ये आप दोनों के लिए खुला हुआ है। आपसे रिश्ते अभी भी आप जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, और आप जो बार बार सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति से इमोशंस में कैसे नहीं निकल पाती हूँ, मैं इस व्यक्ति से कैसे कैसे फंसा हुआ हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्मिक कोड है, और थोड़ा सा ये व्यक्ति खुद भी कहीं कर्मा पे कर रहा है, खुद भी इसके गलत आदतें ना, इसकी खुद की गलत आदतें इसको हार्म कर रही हैं। अब यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने तो इस व्यक्ति पे भरोसा किया था ना, आपने तो इसकी बातों पे भरोसा किया था। आगे ये किन की बातों पे भरोसा कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों फेलियर आ रही है, ये उसके खुद के कार्मिक्स हैं। ये सही मार्ग पे तो नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति अगर ये आपको इमोशनली अभी भी आप बॉन्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, यहाँ तक बात सही है, बट ये व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं है, अभी भी नहीं है। जो दिखाया गया था वो कभी इसके पास था ही नहीं। समझ लीजिए आप सबसे पहले, अगर यहाँ पे गलती क्या है ना, चीटिंग क्या है, चीटिंग ये है कि मान लिया मेरे पास कोई पावर नहीं है या मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है
या मेरी ये चीज़ है, मेरे ये कार्ड्स हैं और मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं इनको उठा के आपको दे सकूं, और मैं वहाँ पे आपसे रॉन्ग प्रोमिसेस करना शुरू कर दूं, मैं ये वाला डेक दे दूंगी, ये वाला कर लूँगी, ये वो कर दूंगी। रॉन्ग प्रोमिसेस, जो आपको सबसे ज़्यादा हार्म किया, इस व्यक्ति के रॉन्ग प्रोमिसेस ने किया। और आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, उन रॉन्ग प्रोमिसेस को आप सच मान रहे हैं, उन रॉन्ग प्रोमिसेस को आप सही मान रहे हैं। जब आपको ये स्टेप बाय स्टेप पता भी चलना हुआ, तब भी अगर आप अपने आप को रोक लेते, तो आज आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं, जिस फायर में आप फंसे हुए हैं, जहां आज आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं अपने जीवन की ना। और ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद एक और चीज़ क्या आपके साथ हो रही है, आप पास्ट को ही याद किए जा रहे हैं। ये हैंगमैन की एनर्जी, आप बार 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 उसी चीज़ को देख रहे हैं। नई परिस्थितियों से डर लग रहा है, आगे निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, नई परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय आपने इंतज़ार में बताया है। नई परिस्थितियां आपको इसलिए डरा रही हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप चीज़ों में फंसे हुए थे। आपने अपने ऊपर कोई वर्क नहीं किया, आपने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया, आप ट्रस्ट करके बैठे रहे। हाँ, और वक्त बीतता गया और आपकी खुद की एनर्जीज डाउन होती गई, खुद की एनर्जीज ब्लॉकेज होती गई, खुद की पावर ब्लॉक होती गई, और आज आप मार्ग ढूंढने में सक्षम नहीं हैं। आज आप मार्ग ढूंढने में पॉजिटिव वे नहीं निकाल पा रहे हैं। आज आपकी पावर धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है। आपके अंदर जो एक प्योरिटी थी, आपके अंदर जो ताकत थी, आपके अंदर जो विश्वास था परिस्थितियों से लड़ने का, आज आप सिर्फ, क्योंकि है क्या, सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे हो, जहाँ तक आप निकल रहे जा रहे हो इस एनर्जी में, आपको लग रहा है कि आपको बर्न होना ही पड़ेगा, और ये सच भी है। आज आप जिस परिस्थिति में खड़े हैं, एक बार तो उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे, और आप किसी को ये कह भी नहीं सकते हैं कि मैंने किसी और पे ट्रस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको पॉइंट आउट किया जाएगा। हाँ, तो वो जो डर है वो अलग है। आप मुझे, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान चारों तरफ से फंस गया है, आपकी एनर्जी एक रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से, एक झूठ की वजह से, आपकी एनर्जी पारिवारिक रूप से भी बंधी हुई नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली को सच नहीं बोल सकते हैं, फाइनेंशियली आप धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, आप अपने रिश्तों को कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपकी पावर धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है, आपका मन अभी साथ नहीं दे रहा होगा, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ ना। तो पूरा फोकस किस व्यक्ति पे, जिसने आपको गलत मार्ग दिखाया। आपकी पूरी एनर्जीज किस व्यक्ति पे, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपकी एनर्जी को खराब किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऐसी परिस्थिति में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, थोड़ा बहुत नुकसान आपको होता नज़र आ रहा है। और अभी तक भी बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अभी क्या है, चीज़ें पब्लिकली आने लग गई होंगी। एक टाइम तक आपने दबाया, एक टाइम तक आपने चीज़ों को रोक के रखा, बट अब क्या हो रहा है, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। आपका पेन आपके जीवन में दिख रहा है, आपका पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कब तक उस चीज़ को ढकेंगे ना। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सामने आता ही आता है। तो इस व्यक्ति के साथ किया गया, हम कहते हैं ना कि किसी का किया किसी को भुगतना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हमारा ज़रूर होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी ज़रूर उसमें लगती है, तब हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर हमारी एनर्जी ना लगे, अगर हम टाइम रहते उस व्यक्ति को समझ जाते कि ये सब दिखावा चल रहा है, तो हमारे सामने ये परिस्थितियाँ नहीं आती। हमने भी थोड़ा सा क्या किया, थोड़ी जल्दबाजी कर दी उस इंसान को समझने में, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी उन एनर्जीज़ को फोकस करने में, थोड़ा सा कुछ ऐसा हमने कर दिया जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको क्या विचार डरा रहा है? आपको विचार अभी डरा रहा है कि जो भी आपसे गलती हुई है ना, आप सोशली हरास होने से डर रहे हैं। आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि फाइनेंशियली तो आप धीरे धीरे करके संभल सकते हैं, फाइनेंशियली आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ग्रो भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं आप
सोशली आपकी हरासमेंट होने के चांस हैं, और जो बहुत सारे लोगों के हो भी चुके होंगे। जो गलती आपने नहीं की है उसका पनिशमेंट जो आपको मिल रहा है, जो गलती आपने नहीं की है वो जो आपको फेस करना, आपका एक अच्छा खासा कहते हैं ना हंसता खेलता परिवार, और सिर्फ आपके एक रॉन्ग विश्वास की वजह से, एक रॉन्ग डिसीज़न की वजह से आप खुशी ढूंढने गए थे और दुख लेके आ गए। उस दुख की वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से, उस चीज़ की वजह से जो आपकी डेस्टिनी में कहीं आपका कर्मा बन के आ गया, या उस व्यक्ति को के साथ आपका कोई लेना देना था, उस व्यक्ति का फ्यूचर स्पॉइल होना था, इसलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के आ गई। रीज़न जो भी हो, लेकिन लॉस आपका हुआ, कारण जो भी हो, है ना। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई, कोई भी परिस्थिति क्यों ना रही हो। आप सोचिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में निकल के आप यहाँ आ गए, आप एम्परर की एनर्जी से निकल के हैंगमैन की एनर्जी में आ गए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि अभी जो भी आपके साथ घटा है ना, या उसके बारे में पहली बात तो सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पास्ट की एनर्जी थी ना। गलती समझ के उसको आगे बढ़िए। आप उस गलती से कनेक्शन बना के जब तक बैठे रहेंगे ना, तो आपको एक फ़ियर आपकी लाइफ में बना रहेगा, एक डर आपकी लाइफ में बना रहेगा, और वो फ़ियर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ना। आप उबरना चाहेंगे ना, तो वो फ़ियर आपको उबरने नहीं देगा, किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पे उबरने नहीं देगा, क्योंकि जो प्लानिंग आपके साथ की गई थी वो छोटी प्लानिंग नहीं थी। हाँ, मैं यहाँ पे उस इंसान का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहा ना कि अगर मेरे पास ये राइट नहीं है डेक मैं आपको दे दूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता आपको मिसगाइड करने का या आपको फंसा के रखने का। मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, यानी कि आपकी वीकनेस पे वार किया गया, है ना। आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया गया। आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो सकता है, आप किसी परिस्थिति से परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली उस टाइम पे आपका सपोर्ट ना कर रही हो सकता है आपकी एनर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो ऐसे टाइम में किसी ने कहा कि हम सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें की गई थी। वो व्यक्ति उतना गलत नहीं था, बट हाँ वो व्यक्ति 200% गलत था, 100% गलत था, क्योंकि जो वो ड्रीम आपको दिखा रहा था वो ड्रीम उसके हाथ में नहीं थे। एक तरह का धोखा ही था। जो आप सोच रहे हैं विश्वासघात, हाँ, उसके हाथ में चीज़ें नहीं थी, फिर भी उसने आपके साथ रहने के लिए ऐसा किया, या कार्मिक था ना। ये हम जनरल रीडिंग में नहीं देख पाते, बट हाँ पर्सनल रीडिंग में ऐसी चीज़ें बिल्कुल पता चल जाती हैं, क्योंकि हम ये अभी बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्शन बना के रखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए ये वाली एनर्जी अभी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे अनबायस्ड होके देखिए ना, आपका पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई है, पूरी लाइफ बिल्कुल पलट चुकी है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आपकी एनर्जी कह रही हैं, क्या आपकी एनर्जी कह रही हैं। टेन ऑफ कप्स, थोड़ा सा मुझे बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे ना, एक सेकंड में और देख लेते हो। ओके, मैंने कहा ना कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। वन मोर कार्ड। आज ना एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि बार बार रुक के फीलिंग आ रही है, रुक के कुछ जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना। आप लोगों में से कोई इंसान ऐसा है जो अभी वीडियो देख रहे हैं कि आपके मन में बहुत कुछ है ना, बट आप अपने आप से भी कहीं ना कहीं सच नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से भी कुछ ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं जिसको आप खुद गलत मानते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप छुपा रहे हैं, जो चीज़ आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, सबसे पहले तो ये है कि एटलीस्ट उसको ईश्वर को बताइए, डिवाइन को बताइए, अपना कनेक्शन वहाँ बनाइए, है ना। जो भी कार्मिक कोड बना है, जो भी नेगेटिव कोड बना है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आई है, जो भी नेगेटिव जो भी एनर्जी नेगेटिव आई है ना, उसको फोकस मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि मैं अपनी आप जो है अपनी एनर्जी को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, या मेरे से भी कोई गलती हुई है मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। सबसे पहले तो ये सोचना बंद कीजिए कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। आप ह्यूमन बीइंग हो, है ना। आप इंसान हो,
आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी सोचते हो वो सबके भले के लिए सोचते हो। ऐसा नहीं होता है कि हम बुरे के लिए सोच रहे हैं। आपने भी यहाँ पे ये किया कि आपने अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचा, फैमिली की प्रोग्रेस के लिए सोचा, या आप अपने फ्यूचर को कोई और डिज़ाइन, कोई और रूप देना चाहते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति गलत टकरा गया, उसमें दोष आपका सिर्फ इतना है कि आप उसकी रियलिटी को नहीं पहचान पाए, और आप अपने टारगेट में, क्योंकि आपका टारगेट कुछ था, आप उस टारगेट को ढूंढ रहे थे, अचानक से ये व्यक्ति आपके सामने आया और उसने बहुत मैनिपुलेटिव बातें की, बहुत प्यारी प्यारी बातें की, और आपको लगा कि इंसान भी अच्छा है और मेरा टारगेट भी पूरा हो रहा है। तो आपने एक, जैसे कहते हैं ना, दोस्ती का ऑफ़र कर दिया, या सामने वाले ने दोस्ती का ऑफ़र किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे गलत सही का डिसीज़न हम लेने वाले नहीं होते हैं। मेरे से अगर कुछ गलत हुआ है तो एक्सेप्ट कीजिए, ये मत कहिए मेरे से गलती कैसे हो सकती है। आप ईश्वर नहीं हैं, है ना? आप ईश्वर नहीं हैं, आपसे गलती हो सकती है, आप इंसान हैं। जैसे आप उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि अब मैं इस गलती को ईश्वर को समर्पित करती हूँ, डिवाइन को समर्पित करती हूँ ना। और जैसे ही आप डिवाइन को समर्पित करेंगे, 8 नंबर की एनर्जी, शनि की एनर्जी, न्याय की एनर्जी, आप देखेंगे कि आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जिसके लिए इस जर्नी की आपने शुरुआत की थी, क्योंकि हम कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो यहाँ पे जैसे ही न्याय शुरू होगा, 8 नंबर की एनर्जी शुरू होगी। और वैसे भी हम इस साल तो बात ही कर रहे हैं कि ये शनि का साल है, न्याय का साल है। तो किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो इस साल में आपको न्याय 100% मिलेगा, बट पहले उस गलत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के सामने कीजिए। किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, गॉड के सामने कीजिए। जिसके सामने भी करना है कीजिए, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और ईश्वर को, ब्रह्मांड को सौंप दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए। ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं उसको पहले उन कार्मिक्स को सौंप दीजिए, बर्न करने दीजिए उसका, उन कार्मिक्स को ना, हील करने दीजिए उन कार्मिक्स की एनर्जी को। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिन बदलने शुरू हो गए हैं। ये जो 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना, फायर में रहना ना, आपको लग रहा है ये कष्ट थोड़े कम हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का विश्वासघात, विश्वासघात तब हुआ जब हमने विश्वास किया। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने गलत व्यक्ति पे विश्वास किया, मेरा भी उतना ही दोष है जितना उस व्यक्ति का, आप देखेंगे दिन बदलने शुरू हो गए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो गई, डिवाइन की एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, और जहाँ आप पहुँचना चाहते थे आपके रास्ते मिलने शुरू हो गए हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीट करता है ना उसको हमेशा ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर कुछ नहीं करेगा या डिवाइन कुछ नहीं करेगी। इसीलिए 8 नंबर की एनर्जी आई है। कहाँ सौंप दीजिए, उसके जितने भी कार्मिक्स हैं, उसके जितने भी एनर्जी ब्लॉकेज है, जितना भी उसने दुष्टता की है, सब कुछ यूनिवर्स को दे दीजिए, वो जाने, उसका काम जाने। आपका कोई मकसद नहीं है उस व्यक्ति को आघात पहुंचाने का, आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है उस व्यक्ति के साथ नेगेटिव एनर्जी शेयर करने का है। आप अपने जीवन में कभी नहीं सोच रहे हैं, आप अपने थॉट्स के लेवल पर डिस्कनेक्ट उसको कीजिए। आपकी यात्रा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी यात्रा पॉजिटिव शुरू हो जाएगी। आपने एक मन में जो गांठ बना ली है ना, उस गांठ को खोलिए और उस गांठ को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उस गांठ को ईश्वर को सरेंडर कीजिए। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं। वाओ, 3 नंबर की। ओके, बताइए, डिवाइन एंजल्स कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी से। द मून, ओके,
वाओ, 6 नंबर। देखिए वीनस भी आ गया, मून भी आ गया एंड वाटर भी आ गया। सबसे पहली चीज़, इस एनर्जी को छोड़ के, है ना, इस नेगेटिव ट्रॉमा को छोड़ के, इस नेगेटिव रिश्ते को छोड़ के आपको क्या करना है? आपको करना है अपने लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग कीजिए। अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है पैसा आना, अबंडेंस का मतलब है मन की शांति, अबंडेंस का मतलब है लग्जरी, अबंडेंस का मतलब है रिश्तों को ठीक होना। तो आपको अभी क्या करना है? अपने पास्ट की चॉइस को छोड़ दीजिए। आपके पास्ट में क्या घटा, किसने विश्वासघात किया, किसने धोखा दिया, अभी तक हम उसी जर्नी में चल रहे हैं, तो इसीलिए हम फायर की एनर्जी में हैं। मुझे लगता है मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरा फियर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा डर सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, और उस वजह से मैं क्या कर रही हूँ? कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, उस वजह से क्या कर रही हूँ? कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए, अगर सबको पता चल जाएगा तो आपका फॉल्ट कितना है। इसीलिए आपका फॉल्ट वहीं ख़त्म हो जाता है जहाँ से डिवाइन की एनर्जी प्रिपेयर हो जाती है आगे काम करने के लिए। तो आपको लॉन्ग टर्म और अपने आप पे प्राउड फील करना है। आप जो कर रहे थे वो पूरी फैमिली के लिए कर रहे थे। आपने अपने स्वार्थ के लिए ये कोई रिलेशन नहीं बनाया था, आपने अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। आप जो कामयाबी की तरफ जा रहे थे ना, और जो आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, आपका सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर गए। बट फिर मैं कहूँगी ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग है, प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आप जो भी नेक्स्ट आप डिसाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कीजिए। जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसको थोड़ा सा साइड लाइन हटाइए, अपने मन को शांत रखिए, अपनी इंट्यूशन पे काम करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको सफलता के रास्ते नहीं दिखा रहा है ना, लेकिन आप उन साइंस को देख नहीं पा रहे हैं, आपको डर लगता है। अब जो पहले आप बहुत आसानी से कर जाते थे, अब वो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस नज़र आते हैं, चुनौतियाँ नज़र आती हैं, कैसे करूँगी, कैसे निकलूँगी ना। अननेसेसरी की वरीज आपने इकट्ठा कर ली हैं। तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, उन वरीज़ को दूर कीजिए, क्योंकि वो वरीज़ आपकी नहीं हैं ना। आपको आराम से बैठ के ये डिसाइड करना है कि ये तो हो गया मेरे साथ, है ना, ये चीज़ तो हो गई मेरे साथ, अब मैं क्या एक्शन लूँ जिससे मेरी खुद की लाइफ, या मैंने जो गलत भी कर दिया है, जो मैंने किया है उसको मैं ठीक कैसे करूँ। और ये काम कैसे होगा? पेशेंटली अपने मन की बात सुनेंगे। जो पास्ट का है, जो पास्ट के फियर्स हैं, उनको लेट गो करेंगे, क्योंकि इन फियर्स से आपको मिला क्या? क्या इन फियर्स से आपको कोई पॉजिटिविटी मिली? क्या इन फियर ने कोई आपके साथ कोई बेस्ट आपको कुछ करके दिया? सिर्फ जो आप कर सकते थे वो भी आपसे छीन लिया। तो रेवोल्यूशन बनाइए जो आपके पास्ट के हर एक चीज़ को क्लीन करे, क्लियर करे, हर एक चीज़ को आप अपने ट्रॉमा में मत बदलने दीजिए। एक्शन में आइए ना। जीत निश्चित ही आपकी होगी, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया था। वही लाइन दोहरा रही हूँ, आपने ट्रस्ट किया था, और ट्रस्ट करना गुनाह नहीं है। कोई क्राइम नहीं है अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कोई क्राइम नहीं है अगर हम ट्रस्ट करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मिलके मैं अपनी लाइफ या अपनी फैमिली की लाइफ चला पाऊंगी या चला पाऊंगा। बिल्कुल भी कोई कोई ऐसा आपने काम नहीं कर लिया कि अब मैं अपने आप को, हाँ, अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अपने आप से कमिटमेंट करनी है। किसी के किए गए का, किसी के कर्मा का असर मैं अपने ऊपर नहीं आने दूंगी या नहीं आने दूंगा। ये आपका फियर है। दूसरा फियर क्या है? सोशली मेरी लाइफ क्या होगी। जब आप एक अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे और जब आप उस सिचुएशन को अचीव कर लेंगे, विक्ट्री वाइजली आपकी चॉइस ना, जो पब्लिकली दिखेंगी, लोग पहचानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, है ना, आपको एक सम्मान मिलेगा, आप अपना जो कर रहे हैं उससे एक पहचान मिलेगी। तो ये वाला जो आपका फियर है, मैंने क्या कर दिया, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, या मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आ गए, ये जो आपका फियर है कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा ना। ये जो आपका फियर है कंप्लीटली आपकी एनर्जी को क्लीन कर देगा, कंप्लीटली आपकी एनर्जी को जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बदल गया ना, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको चलने की देर है ना। तो पुरानी चिंताओं को छोड़िए
ना। पास्ट की वरीज से बाहर निकलिए, जो आपको टेंशन दे रहा है उसको लेट गो कीजिए। अगर आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया है, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपकी एनर्जी को किसी ने ब्लॉक किया है, तो उन लोगों से दूर हो जाइए ना। उनको कैरी मत कीजिए, क्योंकि जैसे करेंगे वो इमोशनल ब्लॉकेज बन जाएगी, जैसे कैरी करेंगे वो नेगेटिव ट्रॉमा बन जाएगा। तो हर एक चीज़ को क्लियर करते जाना है। पास्ट के किसी भी इमोशंस को ट्रॉमा नहीं बनने देना है, ब्लॉकेज भी नहीं बनने देना है, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेज हमारे जीवन के हर एक फील्ड पे असर करती है। हर एक चुनौती हमारे सामने बन के खड़ी हो जाती है, क्या? हमारे मन के भाव। तो इन चुनौतियों से हमें निकलना है, इन एनर्जी से हमें बाहर आना है। और जिसने विश्वासघात किया है, हाँ, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, लेकिन जिसने भी विश्वासघात किया है, जिसने भी नेगेटिव किया है, हमें उस एनर्जी में नहीं जाना है ना। हमें कहाँ जाना है? अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को क्लियर करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी सोशल मीडिया स्कैम में ना फंसें। जब तक आपको पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी मेल या मैसेज का रिप्लाई ना करें। गॉड ब्लेस यू।